बात करेंगे गुरमीत बाबा राम रहीम की। वैसे तो राम रहीम हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन इस बार फिर एक बार सुनहरे इत्तेफाक की वजह से सुर्खियों में है। हरियाणा में चुनाव है और इसी बीच एक बार फिर राम रहीम मेहरबानी के छींटे उस पर पड़ने लगी हैं। उन्हें पैरोल पर रिहा का आदेश मिल गया है और कांग्रेस हमलावर है, सवाल खड़े कर रही है। लग्जरी गाड़ियों का काफिला, प्रताप, तेज, इकबाल, धाक, डर, धौंस, जो चाहे बोल लीजिए, बाबा राम रहीम की ठसक से सब जुड़ जाएगा। सजायाफ्ता राम रहीम की तारीफ में ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि राम रहीम जेल से ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई छुट्टी में पहाड़ों पर घूमने जाता हो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जलवा जलाल के क्या ही कहने। और तो और ये कैसा इत्तेफाक है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। हरियाणा में आचार संहिता लागू भी है, लिहाजा गुरमीत राम रहीम की रिहाई के लिए चुनाव आयोग से हरी झंडी लेनी पड़े। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल को मंजूर किया। गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि का भी हिस्सा नहीं रहेगा, सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं कर सकेगा। 20 दिन बाद पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख यूपी के बरनावा आश्रम में डेरा डाले रहेगा। अब पैरोल की मंजूरी मिलने पर राजनीति गर्म है। आरोप है कि एक साधारण कैदी को एक पैरोल लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन ये डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का प्रताप कह लीजिए कि वो लगातार पैरोल और फरलों पर जेल से बाहर आ जाता है। विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर हो हल्ले के बावजूद जेल से बाहर आ रहा है। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिली है। दिलचस्प बात तो यह है कि 11 बार में 8 बार चुनाव से ठीक पहले इनकी रिहाई हुई है। कांग्रेस का आरोप है ये तो मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है। केंद्र में सरकार कौन सी है, हरियाणा में सरकार कौन सी? आप मुझे इस 75 साल में एक उदाहरण दे दीजिए, एक जो पिछले 5 साल में इतनी बार बाहर पैरोल में गया हो व्यक्ति। डेरा के समर्थक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं। दावा किया जाता है कि हरियाणा विधानसभा की 36 सीटों पर डेरा का सीधा असर है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकूला में भी काफी वोटर राम रहीम से प्रभावित रहे हैं। सवाल उठता है कि राम रहीम की रिहाई क्या राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से हो रही है, और अगर हाँ तो इनकी रिहाई से किस पार्टी को फायदा है? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा के तहत जेल में बंद है। इस पर अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के मामले में सजा हुई है। कानून के जानकार पैरोल पर क्या राय रखते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, ये पहले से चल रही होगी और इसमें कोई रोक नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेके हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने जस्टिफिकेशन होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। सवाल ये है, क्या जेल में तमाम लोगों को ऐसी ही सुविधा दी जाती है? क्या वो 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ही राम रहीम की रिहाई का सार छिपा हुआ। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।